Hello students, this is Manju from Maharaja Garsen School Hisar. Today we are going to study Science Chapter 12 of Class 7th. चैप्टर 12 है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों के अंदर प्रजनन, यानी किस प्रकार प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस क्लास 6, यानी कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज ए रिप्रोडक्शन, यानी कि वो प्रजनन जो अपने पेरेंट्स से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। बट लेकिन हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन किस प्रकार प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यहाँ पर रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सीखेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग पार्ट, यानी कि अपने फ्लोरिंग पार्ट में पढ़ा था ना, लेसन 7 था 6 क्लास में, कौन कौन से फ्लोरिंग पार्ट होते हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी सभी प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट, स्टेम्स और लीव्स, यानी कि जड़, तना और पत्तियाँ। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कायिक पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, एक पीरियड के बाद में जब उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, मोस्ट प्लांट बियर्स फ्लावर, तो कई प्लांट्स के क्या आते हैं, फ्लावर आने लग जाते हैं, फूल आने लग जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज, आपने मैंगो का, आम का पौधा देखा होगा कि यानी किस प्रकार उसके अंदर फ्लावर आते हैं। इट इज़ दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर, यानी किस प्रकार के जो फ्लावर हैं हमें जूसी मैंगो देते हैं, फ्रूट जिसका हमें गर्मियों में आनंद लेते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्डेड द सीड, ठीक है। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट, और सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है और एक नया पौधा उससे बनता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसका प्लांट्स के अंदर क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो रिप्रोडक्शन का काम करता है, रिप्रोडक्शन का कार्य करता है पौधों के अंदर। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। फ्लोर क्या, फूल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यानी कि प्रजनन भाग होते हैं किसका, पौधे का। These are several way by which plant produce their offspring. These are categorized into 2 types. यानी कि जो प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके क्या होते हैं, 2 टाइप्स हैं। पहला है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड्स, यानी कि अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर जो प्लांट है वो एक नए पौधे को जन्म देता है बिना बीज के। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सीड्स, यानी जो नया पौधा है वो सीड से बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन क्या होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ए सीड। सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव मतलब कायिक, प्रोपेगेशन मतलब प्रबंधन, कायिक प्रबंधन के द्वारा कैसे होता है। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स, यानी कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया पौधा बनेगा वो उस पौधे के जड़ से या स्टेम से, तने से या पत्तियों से या बड़ से नया पौधा बनेगा। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इट नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब हम एक्टिविटी देखते हैं 12.1। कैट ए ब्रांच ऑफ रोज या चंपा विद ए नोड्स, यानी कि हमें एक टहनी को काटना है, किसकी, रोज की या चंपा प्लांट्स की, विद नोड। नोड क्या होती है, मान लो ये हमारा क्या है, तना है, ठीक है, ये क्या है, तना, ठीक है। तो जो ये वाली होती है ये तो क्या होता है, इंटरनोड, ठीक है, और ये वाली पूरी क्या होगी, नोड, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, नोड, ठीक है। दीज पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म एज ए कटिंग, ब्यूरी द कटिंग इन द सोइल, यानी कि जो कटी हमने कही उसको हमने सोइल के अंदर
लगाना है। ए नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम या ब्रांच एट विच इज ए लीव अराइज। 12.1 फिगर 12.1 देखिए आप, ये वाला स्टेम कटिंग ऑफ ए रोज, ठीक है, ये वाला क्या होगा, नोड। वाटर द कटिंग एवरी डे, ठीक है, वाटर कटिंग द एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, पानी देना है हमें इस कटिंग को, ठीक है, और उसकी ग्रोथ को देखना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड यूअर ऑब्जर्वेशन। यही प्रकार की हमें एक्टिविटी करनी है जब हम मनी प्लांट को किसी जार में पानी देते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, तो किस प्रकार उसके अंदर रूट्स आने लग जाती है और किस प्रकार उसके अंदर नई लीव्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर, यानी कि आपने देखा होगा किस प्रकार जो फ्लावर का बड होता है वो फ्लावर यानी फूल बनना शुरू करता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव एट द नेट, यानी कि ये वाला बॉडी ने एक्सियल जिससे ये जुड़ा रहता है। Of leaves which develop into shoot. These birds are called vegetative birds. A birds consist of short stem around which immature overlapping leaves are present. यानी कि जो बर्ड होता है कंसिस्ट होता है किसके साथ, छोटे स्टेम के साथ, और इसके आसपास यानी इसके चारों तरफ इमेच्योर ओवरलैपिंग होती है किसकी, पत्तियों की, जो क्या होती हैं उस पर प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी वेजिटेटिव जो बर्ड्स हैं वो भी एक नए पौधे को जन्म दे सकता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 12.2। टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक ताज़ा आलू लेना। ऑब्जर्व दिस क्रैश ऑन द विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और जो स्केट्स होते हैं जो धब्बे से बने होते हैं उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें देखना है। यू मे फाइंड बर्ड्स इन दैम, दिस क्रैश आर ऑल्सो कॉल्ड आइज, यानी कि उस क्रैश को हम क्या कहते हैं, उसकी आँख। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शंस, आलू को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ईच विद एन आई और ब्यूरी इन दैम द सोइल, और उनको काटना है जिसके हमें आई के साथ इनके छोटे छोटे भागों को काटना है और क्या करना है, मिट्टी के अंदर दबाना है। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज, पानी देते रहना है उन पीसीज को हमें कुछ दिनों के लिए। एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको ऑब्जर्व करना है। वाई डू यू फाइंड, आपने क्या प्राप्त किया, इस प्रकार देखियो। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, यानी कि इसके लिए आप जिंजर, अदरक और टर्मरिक, हल्दी भी ले सकते हैं, ठीक है। ब्रायोफिल्म स्प्राउट लीफ प्लांट, यानी कि जो ब्रायोफिल्म प्लांट है वो किससे ग्रो करता है, किससे नया प्लांट बनता है, एक लीफ से, ठीक है। हैज़ बर्ड इन द मार्जिन्स ऑफ ए लीव्स, फिगर 12.4, इस प्रकार देखिए। लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म विद बर्ड्स इन द मार्गरी, ठीक है। Soil, each bird can give rise to a new plant. Roots of some plants can also give rise to new plants. Sweet potato and डहलिया are example, यानी कि जो मीठा आलू होता है और जो डहलिया होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, रूट्स के, यानी कि हम कैरेट, रेडिश ये भी ले सकते हैं रूट के लिए इनको। Plants such as a cacti produce new plant when their parts get attached from the main plant body, यानी कि जो कैक्टिस हैं, ठीक है, उनको हम न्यू प्लांट भी, यानी न्यू प्लांट उससे बना सकते हैं जब उनका कोई पार्ट उसकी बॉडी से अटैच्ड करता है। ईच डी अटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, जो बिना उससे अटैच्ड होता है प्लांट वो एक नया प्लांट क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कोई क्या एडवांटेज होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, यानी कि क्यों हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें करना चाहिए। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, यानी कि जो प्लांट हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम जिनको बनाते हैं एक तो वो क्या होते हैं कि ग्रो करने के अंदर बहुत ही कम टाइम लेते हैं। एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम ए सीड, यानी कि सेम उन्हीं के जैसे होते हैं जिससे हमने उन्हें फूल, यानी कि उनके जो फूल और उनके जो फल होते हैं सेम उनके जैसे ही होते हैं। दे न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज टू द पेरेंट प्लांट, यानी कि उनका जो नया पौधा होता है वो अपने माता पिता की यानी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी ही होता है। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, जो एक वो सिंगल पेरेंट से मिलकर प्रोड्यूस हुए हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दिस प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, यानी कि
जो सेक्स, ये हमने क्या पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जो जिसके अंदर क्या हो, हमारे दोनों पेरेंट्स मौजूद हो, मेल हो और फीमेल भी हो। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो किसके साथ होंगे, सीड्स के द्वारा। तो जो क्या है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, कि एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, या तो ये हमने तो प्लांट्स के अंदर पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर पढ़ेंगे, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर किस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।